परिस्थितियों का गुलाम। पुराने समय की बात है। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य का हिलचाल देखने के लिए निकलते हैं। वो देखते हैं कि एक किसान पथरीली और उबड़-खाबड़ वाली जमीन पर गहरी नींद से सो रहा था। उस किसान को देखकर राजा अपने मंत्री से कहते हैं कि जरा इसे देखो, ये बेचारा इस असुविधापूर्ण स्थिति में भी कितनी शांति से सो रहा है, और हम हैं जो इतनी अच्छी सुविधा के बावजूद भी अगर थोड़ी भी अड़चन आई तो ठीक से सो नहीं पाते। मंत्री ने कहा, महाराज ये किसान अब इस परिस्थिति में ढल गए हैं, इसलिए वो अच्छे से सो रहा है। अब उसने अपनी इसी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है। मनुष्य का शरीर बहुत ही कठोर होता है। उसे जैसी व्यवस्था मिलती है वैसा ही वो अपने आप को उन परिस्थितियों में डाल देता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे ये बात सच नहीं लगती है। राजा ने कहा कि हम इसकी परीक्षा लेनी होंगे। उस किसान की परीक्षा लेने के लिए वो उस अपने साथ राजमहल में ले जाते हैं। यहाँ पर राजमहल में उसके लिए हर तरह की सुविधा की व्यवस्था की जाती है। उस किसान को बहुत ही अच्छा नरम बिस्तर सोने के लिए देते हैं। किसान भी बड़ी खुशी के साथ राजसी ठाट बाट का आनंद लेने लगा। इसी तरह किसान को राजमहल में आए हुए 2 महीने हो गए। अब किसान भी इन सब सुविधाओं का गुलाम बन गया था। उसी बीच एक दिन मंत्री ने चुपके से किसान के बिस्तर में कुछ पत्ते और तिनके रख दिए। किसान को तो अब इन सब सुविधाओं की आदत लग गई थी, इसलिए वो बिस्तर में ऐसे पत्ते और तिनके रखी की वजह से सारी रात करवटें बदलता रहा। उसकी नींद भी ठीक से पूरी न हो पाई। अगली सुबह राजा और मंत्री उसके पास उससे मिलने के लिए पहुंचे। उस किसान ने राजा से शिकायत की कि उसके बिस्तर में कुछ खुजलने वाली चीज़ें हैं और इन चीज़ों की वजह से उसकी पूरी रात ठीक से नहीं आई। किसान की बात सुनकर मंत्री ने तुरंत राजा से कहा कि देखा महाराज जी, कि वही किसान है जो कि पथरीली भूमि पर भी गहरी नींद में आराम से सो रहा था, किंतु अभी ये 2 महीने राजमहल के विलासितापूर्ण जीवन का आदी हो गया। अब तो इसे पत्ते और तिनके भी चुभने लगे हैं। जैसे महाराज, मेरी कही हुई बात सच निकली ना, कि मनुष्य परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है और वो परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, हाँ तुमने मुझे उस दिन सच बताया था। इंसान वाकई ही परिस्थितियों का गुलाम होता है। मोरल, हमें अपने शरीर को ज़्यादा सुख सुविधाओं का आदी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हमने अपने आप को बनाया है। अगर हम ज़रूरियत से ज़्यादा सुख सुविधा मिल जाती है तो हम कभी भी उन सुख सुविधा परिस्थितियों के बिना नहीं रह पाते। कहानी कैसी लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं।